हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल जो कि है कालीबंगा। मैंने अपने शॉर्ट नोट से आपको ये जानकारी देने का प्रयत्न किया है कि आपको पूरी जानकारी कालीबंगा के बारे में मिल जाए, बिल्कुल ही संक्षिप्त रूप में। तो आइए जानते हैं हम कालीबंगा के बारे में। ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में पनपी थी। ये राजस्थान का 31वां ज़िला है जो कि 2 जुलाई 1994 को 1994 को इसकी स्थापना हुई। इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, इसीलिए इसे कालीबंगा कहा जाता है। और इसका उत्खनन क्षेत्र कहाँ है? सरस्वती नदी के घग्गर प्रवाह क्षेत्र में, जिसे घग्गर नदी भी कहा जाता है और सरस्वती नदी भी कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की? 1952 में अमलानंद घोष ने। और इसके उत्खनन में बीबी लाल, डॉक्टर बीके थापर और एमडी खरे सर ने मिलजुल कर इसका उत्खनन का कार्य करवाया। इनके पूरे नाम हैं बीबी लाल जी का ब्रजवासी लाल और बीके थापर सर का बालकृष्ण थापर। और ये उत्खनन कार्य कब से कब तक चला? 1961 से लेकर 1969 तक। और कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और आप जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कार्बन 14 पद्धति से कालक्रम की गणना की जाती है। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर प्राप्त हुए। इसमें यह स्वतंत्र भारत में उत्खनन दूसरा हड़प्पाई स्थल है। और पहला कौन सा है? रोपड़, पंजाब। पंजाब में है एक रोपड़, वो इसका पहला उत्खनन क्षेत्र है। और दूसरा है कालीबंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का तीसरा बड़ा हड़प्पाई नगर या स्थान है। कौन सा? कालीबंगा। और पहला कौन सा है? राखीगढ़ी और दूसरा है धौलावीरा। इसका जो उत्खनन क्षेत्र है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। और ये ऐसा उत्खनन क्षेत्र है जिसे प्रथम और एकमात्र है जिसको 3 भागों में विभाजित हड़प्पाई नगर है। यहाँ पे 3 प्रकार के टीले मिले हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और तीसरा है टीला। जो तीसरा टीला है वो पहले का ही भाग है। तो पश्चिमी जो टीला है उसका नाम है दुर्ग टीला, एक है पूर्वी टीले को नगर टीला, और जो पहले का ही तीसरा भाग है उसे प्राचीरों द्वारा अलग किया हुआ है। इसे कालीबंगा फर्स्ट और कालीबंगा सेकंड कहा जाता है। और इसमें 7, जो तीसरा टीला है उसमें 7 आयताकार अग्निकुंड भी हैं। यहाँ पर भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कौन सी ईंटों का? कच्ची ईंटों का, यानी कि ये ईंटों को पकाना नहीं जानते थे उस समय। कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा गया है। दीनहीन मतलब गरीबों की बस्ती। एक भवन में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था, यानी एक ऐसा भवन मिला है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, मैंने जो भी यहाँ पे लिखे हैं नोट्स बना के, वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप इनको याद कीजिए। और ये बिल्कुल समराइज़ किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी पॉइंट छूटा हुआ है। सारे पॉइंट्स मैंने यूज़ किए हैं कालीबंगा के बारे में। अब इसका अगला पॉइंट है, पिंजरे में पक्षी और दूध पिलाने की बोतल की मिट्टी की आकृति मिली है। मतलब दूध पिलाने की बोतल की मिट्टी की आकृति मिली है। और लकड़ी की नाली के प्रमाण मिले हैं। और क्या मिला है? यहाँ पे बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य मिले हैं। और मिला है दक्षिणी पूर्वी भाग में जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण, यानी कि उस टाइम खेतों को भी जोता जाता था। ये है यहाँ पे एक साक्ष्य मिले हैं। कौन से पैटर्न पर? ग्रिड पैटर्न पर। और कौन कौन सी? 2 फसलें चना व सरसों एक साथ।
ग्रिड मतलब एक साथ 2-3 चीज़ें हों तो ये ग्रिड पैटर्न पे यहाँ पे खेत के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी की वृषभ आकृति मिली है और क्या मिला है, छिद्रित पल्ले वाला किवाड़ मिला है और मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन है। जो यहाँ की मुद्रा मिली है या सिक्का मिला है उस पर व्याघ्र मन अंकित है। और 2 त्रिभुजाकार मृण पट्टिका यहाँ पे मिली है। कैसी है, त्रिभुजाकार, जिस पे टेराकोटा फैक्ट्स है। टेराकोटा मतलब मिट्टी की। और यहाँ पर जो मानव देवता का अंकन किया हुआ मिला है टीले पे, वो कैसा है, सींग युक्त, मतलब उस पर सींग बने हुए हैं इनके जो देवता हैं उस पर। और क्या मिला है, 7 आयताकार अग्निकुंड यहाँ से मिले हैं, जो कि तीसरे टीले से मिले हैं, अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। और टेराकोटा, शंख, सेलखड़ी और तांबे की चूड़ियाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है। क्या मिला है यहाँ पे, टेराकोटा यानी मिट्टी की, शंख, सेलखड़ी और तांबे की चूड़ियाँ मिली है प्रचुर मात्रा में। और यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा नहीं मिली है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा नहीं मिली है। और यहाँ पर एक शिशु कपाल मिला है जिसमें 6 छेद हैं, यहाँ से मिला है, यानी एक बच्चे का सिर का कपाल में सिर का खोल मिला है जिसमें 6 छेद हुए हैं। और यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत की कंघी, कांसे का दर्पण और पैर से चलने वाली चक्की और वृषभ की कांस्य मूर्ति मिली है। और मिट्टी के बाट, पतले, हल्के और बर्तन किस प्रकार के, क्रूप बर्तन हैं, पतले हैं, हल्के हैं, कमज़ोर है और क्रूप है। यहाँ पर कालीबंगा संग्रहालय बनाया गया है हनुमानगढ़ में, एक 1986 से 1987 में गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जहाँ पर ये सारी चीज़ों को रखा गया है और इसे एक कालीबंगा संग्रहालय का नाम दिया गया है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कालीबंगा के बारे में संक्षिप्त रूप से, जो कि सार है पूरे विस्तृत कालीबंगा का, जिसमें हर चीज़ मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। तो आप प्लीज़ इसे लर्न कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।